जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सर आबिद और फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स क्लास में खुश आमदीद। कल लास्ट लेक्चर में जो हमने एक्सरसाइज 3.1 वाइंड अप की थी, क्या आप लोगों ने उस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस की है? तो क्लैप्स फॉर यू, वेल डन। पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, हो जाओगे खराब। सो आज अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल करम से हम लोग एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जनाब। आर्टिकल है जी मैट्रिक्सेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में 3.1 में भी हमने मैट्रिक्सेस को देखा, इन्वर्सेस फाइंड किए, डिटर्मिनेंट्स भी फाइंड आउट किए। तो आज भी उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज देखते हैं क्या पूछता है इस एक्सरसाइज में। लेक्चर नंबर है जी 87, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ जी। फाइंड इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। गिवन मैट्रिक्स है जी 3, -1, 2 और 1 उसके एलिमेंट्स हैं जनाब। तो सोल्यूशन में सबसे पहला स्टेप मैंने इसको लेट ए लेते हुए a इज इक्वल टू 3, -1, 2 और 1। तो इनवर्स फाइंड करना है। क्या फॉर्मूला इनवर्स का जी? तो a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। तो पहले डेट ले लेते हैं, हो सकता है मैट्रिक्स सिंगुलर ना हो कहीं। So determinant of A is equal to 3, -1, 2 और 1। 3 1s are 3, माइनस फॉर्मूले का माइनस ये प्लस 2 1s are 2, so this is 5। So det of A is equal to 5। This is नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब कि इसका इनवर्स पॉसिबल है। So now taking its adjoint of A is equal to, how to take adjoint? Changing the place of diagonal entries and signs of other entries। So 3 और 1 को replace किया, 1 और 3, +1 -2। So now A inverse is equal to adjoint of A over A determinant। Adjoint है जी 1 1 -2 3 over 5। मतलब हर एंट्री को 5 पे डिवाइड किया, 1 over 5, 1 over 5, -2 over 5, 3 over 5। So dear students, this is our required inverse of a matrix। दिए हुए मैट्रिक्स इनवर्स फाइंड आउट करने। तो क्या प्रोसीजर होगा जी? एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ए। बहुत से बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं, हेडिंग देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए की। याद रख लीजिए ये बात, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे बच्चे फिर वही मैट्रिक्स ए की एंट्रीज लिखते हैं और निचले स्टेप पे जाके उसको चेंज करते हैं, एडजॉइंट बनाते हैं। सो रॉन्ग हो जाती है बात। जैसे ही आप एडजॉइंट लिखेंगे वहीं आपने उसकी एंट्रीज की जरूरत तो बदला वो कर देनी है। एडजॉइंट ऑफ ए लिखा है, यहाँ मैट्रिक्स ए लिख के यहाँ चेंज किया है, तो दिस विल रॉन्ग। बस इतना ख्याल रखना है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है जनाब। सॉरी 2 मैंने कर दिया, यहाँ पे तो 3rd आ रहा है। इक्वेशंस गिवन है जी, इन इक्वेशंस को सॉल्व आउट कीजिए। सॉल्व आउट मतलब जो अननोन क्वांटिटीज हैं, जो अननोन वेरिएबल्स आपके पास पड़े तो उनकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो गिवन इक्वेशंस ऑफ 2x1 -3x2 इज इक्वल टू 5, 5x1 + x2 इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन के x1 क्या है, x2 क्या है। जैसे प्रीवियस क्लासेस में आप x और y लेते थे, तो यहाँ आपने नाम दे दिए x1 का और x2 का। बात वही है, y जो है वो रिप्लेस हो रहा है जी x2 के साथ। सो सबसे पहला स्टेप है 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ तक बन जाता है आपका अक्सर कि इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में राइट कीजिए। सो कांस्टेंट ऑफ x1 इज 2, कांस्टेंट ऑफ x2 इज -3, x1 का 5, x2 का 1। कोफिशिएंट मैट्रिक्स राइट किया, मल्टीप्लाइड विद वेरिएबल मैट्रिक्स, दिस इज x1 x2। कॉलम फॉर्म में राइट करना है। दिस इज कांस्टेंट मैट्रिक्स, दिस इज 5 and 4। सो लेट करते हुए नाम दिया जी, दिस इज इक्वल टू a, वेरिएबल मैट्रिक्स दिस इज इक्वल टू x, कांस्टेंट मैट्रिक्स दिस इज इक्वल टू b। सो नाउ रिक्वायर्ड इक्वेशंस बिकम a मल्टीप्लाइड x इज इक्वल टू b, यानी a x इज इक्वल टू b। इक्वेशंस बन गई आपके पास। हमें क्या रिक्वायर्ड है? मैट्रिक्स x चाहिए। मैट्रिक्स x मतलब x1 और x2 फाइंड आउट करना है। सो प्यारे बच्चों, x इज इक्वल टू शिफ्टिंग द a इनवर्स b, क्योंकि यहाँ प्री a है तो यहाँ इनवर्स b प्री बन जाएगा।
तो x हमारे रिक्वायर्ड है, b हमारे पास गिवन है, तो a इनवर्स क्या है आए उसको तलाश करते हैं। हम जानते हैं a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a ओवर a डिटर्मिनेंट। तो a डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया 2 -3 5 और 1। हाउ टू डिटर्मिनेट इट, 2 1 are 2, माइनस फार्मूले का माइनस ये प्लस 5 3 are 15, 15 + 2 तो 17, नॉन सिंगुलर, इनवर्स पॉसिबल। So now adjoint of A, changing the place of diagonal entries 1 2 and sign of other 3 -5. Now A inverse is equal to adjoint 1 3 -5 2 over determinant, that is 17. तो इक्वेशन क्या है जी जो फाइंड आउट करनी है, x is equal to A inverse B. So A inverse है जी 1/17, 1 3 -5 2 multiplied B. B elements are having 5 and 4. Now multiplying them, इनका प्रोडक्ट करते हैं बच्चों। So x is equal to 1/17, first row first column 1 5s are 5 plus 3 4s are 12, second row first column 5 5s are 25, 4 2s are 8, यहाँ तक पहुँच गए भी। So 1/17, 12 plus 5 is 17, minus 25 और 8 तो -17, 17 divided by 17 minus 17 divided by 17. So dears, यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ आया -1 और x जो है वो रिप्लेस हुआ एलिमेंट्स के साथ x1 x2। अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो मतलब x1 is equal to 1, x2 is equal to -1. These are the solutions of the equation. कि दी हुई इक्वेशंस को आपने बाय यूजिंग इन्वर्स मेथड या इन्वर्जन मेथड यूज करते हुए आपने इक्वेशंस को सॉल्व आउट किया। यही चीज आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ते हैं कि किस तरह से इक्वेशंस को जो है हमने सॉल्व आउट करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब क्वेश्चंस क्या है जरा गौर कीजिएगा। इफ A and B are square matrices of same order, then explain why A plus B whole square is not equal to A square plus 2AB plus B square, या A minus B whole square is not equal to A square minus 2AB plus B square। कि अगर A और B दो मैट्रिक्सेस हैं, सेम ऑर्डर भी रखते हैं, तो फिर क्या वजह है, रीजन क्या है कि A plus B whole square जो है वो is not equal to A square plus 2AB plus B square। Similarly, A minus B is not equal, is square is not equal to A square minus 2AB plus B square। तो क्यों नहीं है? सो प्यारे बच्चों, पहले मैं ये फर्स्ट पार्ट कर देता हूँ जी। A plus B whole square is not equal to A square minus 2AB plus B square, taking its left hand side A plus B whole square. Whole square can be written in the factors form A plus B into A plus B. Now multiplied them, A multiplied A multiplied B, plus B multiplied A, plus B multiplied B, A multiplied A square, plus A multiplied B, plus B multiplied A, plus B multiplied B तो B square। लेकिन हम जानते हैं जनाब कि इन मैट्रिक्सेस में प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बी ए, कि ए बी का प्रोडक्ट और बी ए का प्रोडक्ट इक्वल नहीं होता। तो जब ये इक्वल नहीं होते तो ए बी प्लस बी ए भी नॉट इक्वल टू ए बी। तो जब इक्वल नहीं है तो वो 2AB भी नहीं हो सकते। बात समझ गए हो कि इन मैट्रिक्सेस में प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ बी ए। तो जब दोनों इक्वल नहीं है तो इनका सम भी 2AB नहीं हो सकता। जब सम इनका 2AB नहीं हो सकता तो फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर। सो दिस इज नॉट इक्वल टू 2AB बट 2AB प्लस बी स्क्वायर। सो ये 2AB ना होने की वजह से ये यहाँ पे इनइक्वलिटी लग गई कि ए प्लस बी होल स्क्वायर। क्या वजह थी कि वो ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर इक्वल नहीं आया। रीज़न क्या थी? रीज़न ये थी कि ए पी प्लस बी ए कभी भी 2AB के इक्वल नहीं हो सकता। तो दैट्स वाई जब ये टर्म 2AB के इक्वल नहीं है
सो लेफ्ट और राइट दोनों साइड भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं। सिमिलरली इसके पार्ट 2 में भी -2ab में -ab क्योंकि दोनों -ab इक्वल नहीं है तो माइनस के 2ab नहीं बन सकते हैं। दैट्स वाई जो है ये a माइनस होल स्क्वायर भी अपने उसके इक्वल नहीं हो सकता। इसी तरह थर्ड में भी है, जहाँ ab ba आएगा वो इक्वल नहीं है तो एडिशन में 2ab नहीं बन सकते। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, सॉल्व फॉर ए आपने बेटा फाइंड आउट करना है। मैट्रिक्स है जी हैविंग एलिमेंट्स 4 3 2 2 मल्टीप्लाइड a -2 3 -1 -2 इज इक्वल टू हैविंग दिस मैट्रिक्स एलिमेंट्स -1 -4 3 एंड 6। तो जी हमारा टारगेट, हमारा शिकार यहाँ पे क्या है जी, ए की तलाश है। तो जनाब ए को हमने पकड़ने निकलना है जी। सबसे पहले सोल्यूशन में सेम एज इट इज लिखा, उसके बाद 4 3 2 2 मल्टीप्लाइड a माइनस वाला ये जो मैट्रिक्स था इसको मैंने ट्रांसफर किया, शिफ्ट किया, शिफ्टिंग टू राइट हैंड साइड। सो -1 -4 3 6 माइनस मैट्रिक्स है तो प्लस 2 3 -1 -2 एज इट इज इक्वल टू -1 + 2 तो 1 -4 + 3 तो -1 3 + 1 3 -1 तो 2 6 -2 तो 4। अब हमें यहाँ पे a रिक्वायर्ड है तो कैसे लें, लेट कर रहा हूं जनाब इस मैट्रिक्स को b के। सो b इज इक्वल टू 4 3 2 2। इस मैट्रिक्स को नाम दिया मैंने c का, c इज इक्वल टू 1 -1 2 4। दिस इज b, दिस इज c। सो इक्वेशंस क्या बनी, b a इज इक्वल टू c। हमें क्या रिक्वायर्ड है, a। सो a इज इक्वल टू b इनवर्स c, a रिक्वायर्ड, c गिवन, b इनवर्स की तलाश जारी। चलें ढूंढते हैं जी कहाँ छुपा पड़ा है ये b इनवर्स। तो उस्ताद साहब ने बताया था कि जब भी b इनवर्स फाइंड करना हो तो फार्मूला एडजॉइंट ऑफ b ओवर b डिटरमिनेंट। सो डेट फाइंड करते हैं। b है जी मेरे पास मैट्रिक्स 4 3 2 2 तो उसका डिटरमिनेंट 4 2 are 8 -3 2 are 6 दैट इज 2। ओहो ये तो नॉन सिंगुलर मिला, मतलब इनवर्स पॉसिबल है। चलें एडजॉइंट फाइंड करते हैं। किस तरह करते हैं जी, डायगोनल्स की जगह चेंज, बाकियों की अलामतें चेंज। सो 2 और 4 रिप्लेस हुए, +3 बिकम -3 +2 बिकम -2। दिस इज एडजॉइंट ऑफ b। नाउ b इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ b ओवर b डिटरमिनेंट। एडजॉइंट है जी 2 -3 -2 4 ओवर 2। लो b इनवर्स भी फाइंड आउट हो गया, c भी गिवन है। सो a को पकड़ लेते हैं जनाब, यहां छुपा पड़ा है जी a इज इक्वल टू b इनवर्स c। b इनवर्स 2 -3 -2 4 ओवर 2 मल्टीप्लाइड विद c 1 -1 2 4। सो 1 over 2 as it is, product of these 2 1s are 2 -3 2s are 6 2 1s are 2 3 4s are 12 minus second row first column 2 1s are -2 4 2s are 8 second row second column minus plus 2 1s are 2 4 4s are 16 1 over 2 as it is, अभी भी as it is 1 over 2 2 -6 become -4 -2 -12 -14 -2 + 8 to +6 16 + 2 to 18। now divided by 2 to each term, 4 divided by 2 तो -2 -14 divided by 2 6 divided by 2 18 divided by 2। so जनाब 2 1s are 2 7s are 2 1s are 2 3s are और ये 2 1s are 2 9s are। ये रह गया जी 2 1s are 2 2s are। so -2 -7 3 और 9। दिस इज आवर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A जिसकी तलाश थी हमें। सो प्यारे बच्चों यहाँ तक एक्सरसाइज 3.2 भी फाइंड आउट हुई। जितने क्वेश्चंस मैंने किए एक एक पार्ट मैंने किया, एक एक आपने करना है। प्रैक्टिस कीजिएगा, एक एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा हर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।